हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा आज का मॉडल पेपर नंबर 8 जिसको हम अब करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको हमारी 10th क्लास की संजीव देशवत जो है उसके अंदर से मॉडल पेपर नंबर 7 तक आपको एक एक चीज़ ग्रामर की बहुत अच्छे तरीके से करवा चुका और आपका जो रेस्पॉन्स मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ये जो हमारा मॉडल पेपर नंबर 8 है, इस 8 को हम निपटाने वाले हैं। देखिएगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको पता है हमारे ये जो मॉडल पेपर है, इन मॉडल पेपर्स के अंदर आपके टेंस का क्वेश्चन आता है और टेंस के जो चारों के चारों क्वेश्चन हैं, इन चारों ही क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से निपटाते हैं। कैसे, देखिएगा। और क्लास टीचर ऑलवेज, फिर ब्लैंक ऑन टाइम और ब्रैकेट में दे दिया कम। मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक वर्ड मुझे मिल गया और वो जो मिल गया वो कौन सा है, इस ऑलवेज के। इस ऑलवेज के अलावा मुझे किसी वर्ड को नहीं देखना। अब ऑलवेज है ये, ऑलवेज मुझे पता कर चल गए ऑलवेज को देखते ही कि कौन से टेंस के अंदर आता है ऑलवेज। तो ऑलवेज तो हमेशा भाई प्रेजेंट सिंपल में आता है और प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होती है या फिफ्थ फॉर्म होती है। अब वो फर्स्ट लगाऊं या फिफ्थ लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो, और क्लास टीचर सिंगुलर है और सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म कम को कैसे बनाओगे, फिफ्थ फॉर्म में कम्स। ये लीजिए दोस्तों, कम्स। और क्लास टीचर ऑलवेज कम्स ऑन ए टाइम, हमारे क्लास टीचर हमेशा समय पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, माय फादर ब्लैंक मी ए गिफ्ट फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन और ब्रैकेट में दे दिया गिफ्ट। देखिएगा ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर वैसे मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप इसके अंदर कोई ना कोई वर्ड जरूर ढूंढ लेगो। देखिएगा क्या है, फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन। सेकेंडरी एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब है आपने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर ली, और कर ली तो यानी कि पास्ट में गया और पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, गेव। ये लीजिए, माय फादर गेव मी ए गिफ्ट, मेरे पापा ने मुझे एक गिफ्ट दिया, किसके लिए, फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन। सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने पर। नेक्स्ट देखो, हिज फादर फिर ब्लैंक द प्रिंसिपल येस्टरडे। अरे भाई मुझे तो एक एडवर्ब मिल गई येस्टरडे, और येस्टरडे जो होता है वो तो कौन से टेंस की बात करता है, पास्ट सिंपल की, और पास्ट सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म इस मीट की क्या हो जाएगी, मेट, MET। हिज फादर मेट द प्रिंसिपल येस्टरडे, उसके पापा कल प्रिंसिपल से मिले थे। नेक्स्ट देखो, वी आर लेट, हम लेट हो गए हैं। द फिल्म ब्लैंक बाई द टाइम वी गेट टू द सिनेमा और ब्रैकेट में दे दिया स्टार्ट। देखो बाई के साथ में टाइम लगा के दे दिया, बाई के साथ है टाइम लगा के दे दिया, तो बाई के साथ में टाइम तो कौन सा टेंस होता है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर शैल हैव, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए वी आर लेट, हम लेट हो गए हैं। द फिल्म में विल हैव स्टार्टेड, द फिल्म विल हैव स्टार्टेड बाई द टाइम वी गेट टू द सिनेमा। ठीक है, हम लेट हो गए, जब तक हम सिनेमा पहुंचेंगे तब तक फिल्म स्टार्ट हो चुकी होगी।
नेक्स्ट देखो इनडायरेक्ट स्पीच, और इस इनडायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट सेंटेंस क्या है? अनिल सेड टू मी आई मेड सम मनी यस्टरडे। मुझे तो केवल मेरी रिपोर्टेड स्पीच से मतलब है भाई। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है? सिंपल, और सिंपल है तो सेड टू किस में बदल जाएगा दोस्तों? टोल्ड में। ये लो, अनिल टोल्ड मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? दैट। आप देखिएगा आई कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? अनिल लड़का है, और लड़के के लिए क्या काम में लेओगे? प्रोनाउन ही। अब देखो आई के जस्ट बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? हैड, और हैड के बाद तो आने वाली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो मैक होता है, उसकी सेकंड फॉर्म भी मैड और थर्ड फॉर्म भी मैड। तो ये लगा दिया मैड सम मनी यस्टरडे विल बी चेंज्ड इनटू द प्रीवियस डे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। द प्लेयर्स सेड हुरे वी हैव वन द मैच। किस टाइप का सेंटेंस है दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर ये वर्ड लगा के दे दिया जाए तो ये क्या शो करता है? हैप्पीनेस को, और हैप्पीनेस को शो करता है तो सैड को किस में बदलोगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये लीजिए, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? दैट। जो भी इंटरजेक्शन होता है उसको हटा दो। आगे देखिए, वी कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द प्लेयर्स, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? दे। ठीक है, हैव किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। वन द मैच। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है इसमें देखना, पहला क्वेश्चन है नाइदर फूड नोर वाटर, और ब्लैंक जो है इस ब्लैंक के अंदर क्या दिया, मतलब ये ब्रैकेट में क्या दिया? वॉज वर गिवन टू। देखिएगा, जब भी आप नाइदर नोर से कोई दो सब्जेक्ट जोड़ते हो, ये देखिएगा फूड और वाटर। नाइदर नोर से अगर कोई दो सब्जेक्ट आप जोड़ते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? वाटर, और वाटर जो है वो वाटर तो क्या है दोस्तों? सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। ये लो वॉज। नाइदर फूड नोर वाटर वॉज गिवन टू। नेक्स्ट देखो, फोर एंड फोर ब्रैकेट ब्लैंक एट, और ब्रैकेट में है मैक एंड मैक्स। इसका आप हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो। देखो, 4 और 4 8 होते हैं, इसका मतलब प्लूरल है, और प्लूरल है तो आने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी दोस्तों? मैक। ये लीजिए मैक। 4 एंड 4 है मैक एट। क्लियर हो गई? तो देख लो, टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका बचा हुआ पार्ट है वो अभी करते हैं अपन। देखिएगा किस तरीके से। देखिएगा दोस्तों, पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस जो है इस पैसिव वॉइस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? आवर आर्मी हैज डिफीटेड द एनिमी। देखिएगा, जब भी पैसिव वॉइस की बात आती है मुझे तो केवल और केवल ऑब्जेक्ट से मतलब है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द एनिमी, इसको सब्जेक्ट बना दो। ये लीजिए द एनिमी। अब आपने देखा सेंटेंस कौन से टेंस का है? देखो हैज है। कौन से टेंस की बात होती है?
प्रेजेंट परफेक्ट की, और प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है, पैसिव वॉइस के अंदर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज ए बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, लगा दो डिफीटेड। अब इस सब्जेक्ट को यहां उठा के लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, बाय आवर आर्मी। ठीक है भाई, द इनेमी हैज बीन डिफीटेड बाय आवर आर्मी। नेक्स्ट देखो, यू मस्ट हेल्प योर सिस्टर। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, योर सिस्टर है, सब्जेक्ट बना दो योर सिस्टर। मॉडल काम में लिया है, आप भी सेम मॉडल को काम में ले लो। सेम मॉडल को काम में लेने के बाद में आपको अपनी तरफ से क्या लगाना है, बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, योर सिस्टर मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट देखिएगा, आई शैल रिटर्न फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM। देखिए फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन बनाना है, आंसर आपको दे रखा है। किससे शुरू करना है, व्हेन से, यानी WH वर्ड। और WH वर्ड से अगर शुरू करोगे तो अपने को तो WH वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो पता है। सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। WH वर्ड ऑलरेडी लगा रखा है। हेल्पिंग वर्ब देखिएगा क्या है, इसके अंदर है शैल, लेकिन आपको पता है जब ये सब्जेक्ट आप यहां लेके आओगे तो आई किस में बदल जाता है, यू में। और यू के साथ दोस्तों शैल नहीं, यू के साथ लगेगा विल। तो मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, विल। अब ये सब्जेक्ट जब यहां पे आया तो आई किस में चेंज हो गया, यू में। रिटर्न फ्रॉम ए ऑफिस, ठीक है। व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम ए ऑफिस, तुम ऑफिस से कब लौटोगे। मैंने जवाब दिया मैं ऑफिस से शाम को 5 बजे लौटूंगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन टैग प्लीज हेल्प मी। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टाइप का है दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस। और याद रखिएगा इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है, उस इंपेरेटिव सेंटेंस का जो टैग बनता है वो पॉजिटिव भी बनता है और नेगेटिव भी बनता है। पॉजिटिव बनेगा चाहे नेगेटिव बनेगा, शुरुआत किससे होगी उसकी, विल से। किससे शुरुआत होगी, विल से। अब आपको पता है पॉजिटिव बनेगा तो उसमें नोट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो यू का यू विल रख दो, और जो भी सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे ले आओ। अब सब्जेक्ट क्या लगाऊं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे देखिए, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। मैंने किससे बोली है ये बात, तुमसे बोली है, और तुम इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, यू। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, यू। उस यू को यहाँ लाके बिठा दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है लगा हुआ है। अगर नेगेटिव टैग बनाते हो तो आपको पता है विल के साथ क्या जोड़ोगे, नोट। और विल नोट जब होता है तो उसको क्या लिखा जाता है, वांट। तो ये लीजिएगा दोस्तों, वांट और यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये प्लीज हेल्प मी का जो भी आपको अच्छा लगे इन दोनों में से वो आप कर सकते हो। ये भी सही है और ये भी सही है, कौन सा भी कर दो। चलो हम तो पॉजिटिव ही कर देते हैं, ये लो विल यू, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, विल यू करोगे ना, मेरी हेल्प करोगे ना। तो ये लीजिए आपके सारे के सारे इस मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है जो ग्रामर से रिलेटेड है वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। जिसमें टेंस भी हो गया, नरेशन भी हो गया, एक्टिव पैसिव भी हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो गया, फ्रेमिंग क्वेश्चन भी हो गया और क्वेश्चन टैग भी हो
हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अपन सारा का सारा अपना जो कोर्स है वो धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। आज आपका 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से धूम धड़ाके के साथ में इस दिवस को मनाइएगा। इस दिन के लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से आशा करते हैं अपना ये जो संविधान लागू होने का दिन है ये इसी तरीके से हम मनाते रहें और बड़े आनंद के साथ में इस दिन को हमें बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते रहें। ठीक है, अपना ये जो वीडियो की बात है तो वीडियो वैसे देख लो, आज की आपकी पढ़ाई की स्कूल के अंदर छुट्टी है, लेकिन अपना वीडियो है, इस वीडियो की मैंने किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होने दी। चलो अच्छी बात है, हम वो डे मनाएंगे, बहुत बिल्कुल दिल से मनाएंगे, लेकिन हमारा ये जो काम है ये हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, ये काम है, ये काम भी अपना बिल्कुल हो गया और हमारा जो डे सेलिब्रेशन करना था वो भी हमने कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में अपना ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें और अपना ये जो चैनल है इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, संविधान मतलब जिस दिन लागू हुआ, संविधान की जब बात आती है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र ना हो ऐसा तो शायद हो ही नहीं सकता। और कल भी मैंने एक शॉर्ट्स के अंदर आपको बताया था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आप जैसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हम जैसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक लाइन बड़ी शानदार बोली थी, वो आज भी दोबारा मैं आपको बोल के बताता हूँ कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बढ़िया तरीके से अपनी इस पढ़ाई को जारी रखते हुए फिर आगे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने इन वीडियोज़ को आप देखते रहिए आनंद के साथ में, खुशी के साथ में, एकदम आनंद के साथ बढ़िया तरीके से, और अपनी पढ़ाई को आगे से आगे जारी रखिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।